हेलो टू ऑल सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं आप बहुत ज़्यादा हताश हैं आपके इंस्टीट्यूट के डिसीजन से, और मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अक्टूबर का एग्जाम आप पूरा ही तरीके से कैंसिल करके दिसंबर में आप उसको मर्ज कर दो। और एक्चुअल में एग्जाम दिसंबर में भी नहीं हो रहा है, एग्जाम आपका होगा जनवरी में। ये पप्पन सर ने खुद ही एक्सेप्ट किया अपने एक पब्लिक चैनल के वीडियो में कि भाई दिसंबर में ऑलरेडी स्लॉट बुक्स है सीए और सीएस के एग्जामिनेशन के लिए। जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो जनवरी 21 में ही कंडक्ट होने वाला है। अब इसकी वजह से बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम बोथ ग्रुप के लिए जाएं कि हम जो सिंगल ग्रुप तैयार कर रहे थे उस पर ही कंटिन्यू करें। ये बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कुछ मेरे से सेकंड ग्रुप की क्लास के सजेशंस मांग रहे हैं, सर कौन फैकल्टी बढ़िया, आप बस बोल दीजिए उस फैकल्टी का हम लेक्चर ले लेंगे। पॉइंट इज समझना इस बात को पहले कि ये विषय क्यों आ रहा है, डिस्कशन क्यों आ रहा है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि आपको बोथ ग्रुप देना है। द ओनली रीजन कि भाई आप 3 महीने आपको ज्यादा मिल गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने आपको ज्यादा दिख गए। आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले थे, मे बी आपकी तैयारी 100% हो गई होगी सिंगल ग्रुप के लिए, मे बी नहीं होगी, बट 3 महीने क्योंकि हमको ज्यादा मिल गए हैं तो अब नेक्स्ट व्हाट, क्या हम बोथ ग्रुप दे दे कि क्या हम सिंगल ग्रुप में स्टिक रहे। तो डिस्कशन समझ रहे हो किस बात के लिए, जस्ट बिकॉज आपको ये 3 महीने ज्यादा मिल गए, इसलिए आपके दिमाग में अलग अलग थॉट आ रहे कि मैं सेकंड ग्रुप भी दे दूं यानी कि बोथ दे दूं, या मैं सिंगल में स्टिक रहूं। सो मैं पहले बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। ऑल्दो वो मैं सीए इंटर वालों के लिए बनाया था, बट सेम फैक्टर्स आपके लिए भी काम करेंगे। आई बटन में वीडियो दी हुई है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके लिए जो अक्टूबर 21 में सिंगल ग्रुप दे रहे थे, जो वो सोच रहे हैं कि मैं डबल भी ग्रुप दे दूं, ये बोथ ग्रुप दे दूं, या मैं सिंगल ग्रुप में स्टिक रहूं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 व्यक्ति 4 अलग बात आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपको इस 3 महीने में आपका डिसीजन बदल के बोथ ग्रुप देना चाहिए कि आपको सिंगल में स्टिक रहना चाहिए। सर आप क्यों आए हैं इस वीडियो में, मैं आपको एक इनसाइट देना है। मैं आपको यह भी नहीं बताने वाला हूं कि आप बोथ ग्रुप दे कि सिंगल ग्रुप दे, मैं आपको कुछ कैटेगराइजेशन में बांट दूंगा और आपको मैं इनसाइट दूंगा। इनसाइट यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं, आप देखो, अपने आप का एनालिसिस करो, अपने आप को समझो और फिर डिसीजन लो। तो बेसिकली मैं यहां पे आपको यह नहीं बताने आया हूं आप सिंगल ग्रुप दो कि आप बोथ ग्रुप दो, मैं यहां पे आपको अपने आप को समझने की कोशिश करवाने आया हूं, ठीक है। उसके पहले जितने भी लोग आपको ये बात बोलेंगे कि भाई समय ज्यादा हो गया है तो बोथ ग्रुप दे दे, सेट ऑफ के एडवांटेज है, रैंक आ जाएगा, इंटरव्यू में फायदा होगा, जॉब अच्छी मिलेगी, ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, ये ट्रैप में मत फंसो। और एक बात, जिसके यहाँ बोथ ग्रुप की कोचिंग है, बोथ ग्रुप की कोचिंग यानी कि सेकंड ग्रुप का उसके पास पूरे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, फैकल्टीज पढ़ाती हैं, वो आपको 110% ये बात बोलेंगे ही कि हाँ भाई सेकंड ग्रुप आपको शुरू कर लेना चाहिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है, तो इस बात को भी समझिएगा कि जहां पे आपको सेकंड ग्रुप की क्लासेस अवेलेबल है और बोल रहे हैं कि हाँ भाई लगवा लेना चाहिए आपको, तो 3 महीने में तो सेकंड ग्रुप हो जाता है, 3 महीने में सेकंड ग्रुप हो जाता है और हो भी जाता होगा, बट क्या आप उस 3 महीने में सेकेंड ग्रुप की तैयारी करके फिर 8 सब्जेक्ट को एंड मोमेंट में हैंडल करके पेपर देने के लिए क्या कैपेबल हो? चीजें तो हो जाएगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट वेदर इट मे डिफिकल्ट फॉर यू, क्या वो डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, ये आपको समझना है। तो भैया ये सारी चीजें, रैंक, इंटरव्यू, समय बचना, सेट ऑफ के एडवांटेज, ये सब सेकेंडरी है। सीएमए की डिग्री, सीएमए की क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से, ये सेट ऑफ के एडवांटेज और रैंक वैंक से। ठीक है, रैंक के लिए अपने कुछ एडवांटेज है, बट अब मैं आपको 3 कैटेगरी में बांटना चाहता हूं। सबसे पहली कैटेगरी आपकी जो है, क्या आप अक्टूबर 21 में जो एग्जाम हो रहा था उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। फुल्ली प्रिपेयर्ड का मतलब है क्या 90-95% की तैयारी हो गई थी और आपके रिवीजन का प्लान शुरू होने वाला था। आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप सिंगल ग्रुप के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। अगर हां तब अपन आगे बात करेंगे, अगर हां सो वेदर यू आर कैपेबल इनफ कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इन 3 महीने में सेकेंड ग्रुप की कोचिंग कर भी लेंगे और उसका रिवीजन भी कर लेंगे। क्योंकि आपको अक्टूबर नवंबर में 2 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ग्रुप की कोचिंग खत्म करनी पड़ेगी।
दिसंबर वाला महीना आपको स्पेयर पे रखना पड़ेगा जिसमें आप 8 सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, और जनवरी में क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप 8 सब्जेक्ट को हैंडल करते हुए अपने मेंटल बैलेंस को बताते हुए एग्जाम दे सकते हो और एक आत्मविश्वास के साथ, हाँ यार तैयारी अच्छी हो गई है, अच्छा एग्जाम दे पाऊंगा और क्लियर कर जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या फुल्ली प्रिपेयर्ड थे आप? 90-95% तैयारी हो गई थी, रिवीजन का प्लान था? अगर हाँ है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, क्या इस 2 महीने के अंदर मैं सेकंड ग्रुप की कोचिंग को पढ़ भी लूं, थॉरोली नॉलेज भी गेन कर लूं, मैं होमवर्क और असाइनमेंट प्रैक्टिस भी कर लूं, क्योंकि ये तो जरूरी है, उसके बिना तो होगा नहीं क्योंकि आप सीएमए प्रोफेशन में। अगर हाँ, और फिर 1 महीने में मैं पूरा 8 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा और मेंटल बैलेंस बनाते हुए बहुत आत्मविश्वास के साथ एग्जाम अगर मैं दे सकता हूं, गो फॉर द सेकेंड ग्रुप। मतलब आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। समझ में क्या बात? लेकिन अगर इसका आंसर नहीं है कि भाई आप इस सिंगल ग्रुप के लिए ही 90 या 95% तैयारी थी ही नहीं, आप था कि भैया चलो अटेम्प्ट हो रहा है, दे देते हैं, लक बाय चांस पास हो जाएंगे, ठीक ठाक से तैयारी थी, आपके इसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप निकाल पाओगे कि नहीं, इसकी आपकी अच्छी तैयारी नहीं, रिवीजन की तो दूर दूर की बात थी, तो आप ये थॉट ही मत दीजिए आगे कि आपको सेकंड ग्रुप को हाथ में उठाना चाहिए जस्ट बिकॉज आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। भूलिएगा मत, इस 3 महीने के अंदर फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, फेस्टिवल्स थोड़े दिन के ही रहेंगे, आपको लगेगा अरे सर दिवाली ही तो है, दशहरा ही तो है, बट फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल के 4 दिन पहले से कुछ तैयारियां शुरू हो जाती है, गली मोहल्ले में, परिवार में कुछ चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है जो आप बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप बोथ ग्रुप के लिए मत जाइए, या मैं आपको कमियां नहीं गिरा रहा हूं कि इनकी वजह से ना हो, मैं आपको अपने आप को समझने की कोशिश करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई समझो आप। दूसरी कैटेगरी आती है, सर मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं सर मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं सर, अपने लिए मेरा फर्स्ट ग्रुप का जो था, सिंगल ग्रुप जो दे रहा था उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं सर, बट सर मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि ना मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मतलब एक बार के लिए लगता है सर कि ना मैं सेकंड ग्रुप को उठा भी लेता हूं, दे दूंगा, फिर लगता है यार गड़बड़ ना हो जाए, मेरे को थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है सर, मेरा है सर तैयारी, मेरा 90-95% क्या सर, मेरा तो सर 100% की तैयारी थी, मैं तो रिवीजन कर रही थी सर अभी, या मैं रिवीजन कर रहा था सर अभी, यही अक्टूबर 21 में देने के लिए सर, लेकिन अब सर मर्ज हो गया सर, जनवरी में होगा, 3 महीने बचे, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो गया था, लेकिन सर मैं स्टार्टिंग में सर बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम देना चाहता था, मेरे को 8 सब्जेक्ट वाला जो प्रेशर होता है ना लास्ट में, वो मेरे से नहीं होता है। अब 3 महीने बचे सर, क्या करूं सर मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप ये 3 महीने में सेकेंड ग्रुप की क्लास तो कर लीजिए, कम से कम आपका टाइम बच जाएगा, क्लास तो कर लीजिए, 2 महीना इनफ है, थोड़ा सा दिन रात लगा देना, जान लगा देना, थोड़ी सी क्लासेस कर लीजिए, 1 महीने लास्ट के जब बचेंगे, एनालाइज योरसेल्फ, मेरा दोस्त बोध ग्रुप दे रहा है तो वो दे सकता तो मैं क्यों नहीं दे सकता, मोटिवेशनल स्पीकर कोई सुनो, वो भी इंसान, मैं भी इंसान, या जब वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। बेटा इन सारी चीजों से बचना है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अलग है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अलग है, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो वो अलग है, उसके एटमॉस्फेयर अलग है, हो सकता है आपके कुछ फैमिली में किचपिच चलती ही रहती है बहुत लोगों के, है ना, तो उस माहौल में कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, हो सकता है सामने वाले के में ऐसा नहीं हो, भाई सामने वाला बस एसी रूम में बैठ के पढ़ता है आराम से। सो कंपैरिजन करना बहुत बुरी बात है, आपका कंपैरिजन, आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो दे रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ये इस पे आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले तो आप क्लास कर लो, और मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं कि आप क्लास करिए ही करिए, कि आप समय बचा तो क्लास कर लीजिए, जस्ट बिकॉज आपको एक लग रहा है कि यार 3 महीने बचे हैं, ऑलरेडी मेरा फर्स्ट ग्रुप का तैयारी, सिंगल ग्रुप का तैयारी था ही, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, रिवीजन तो मेरा वैसे भी 1 महीने में मैं कर लूंगा या कर लूंगी, सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो, अगर संभाल सकते हो तो 2 महीने में कर लो, तो ये जो टाइम आपको लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है ये यूटिलाइज हो जाएगा। दिसंबर का जब महीना बचेगा आप सोच लेना कि हाँ भाई, क्योंकि 4 से डबल सब्जेक्ट हो जाते हैं, अगर उसमें फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, OMSM है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, सब मैनेज नहीं कर सकते, सबका नहीं होता है, तो तब डिसाइड कर लेना कि क्या करना है करके। दिसंबर के समय में लग रहा है कि नहीं भाई 8 सब्जेक्ट कौन संभाले, वैसे ही अभी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, मोड ही क्लियर नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सिंगल ग्रुप दे देना। और लग रहा है कि नहीं यार फर्स्ट ग्रुप तो बहुत बढ़िया हो गया था, 2 महीने में ये भी हो गया, टीचर आपके बहुत अच्छे से पढ़ाए, बोथ ग्रुप देंगे,
समझ में आई क्या बात? सो ऐसा ही आपका कैटेगराइजेशन होना चाहिए 3 कैटेगरी में। पहला, क्या आपका तैयारी हो रखी थी फर्स्ट ग्रुप की? हाँ, आगे बढ़ो, जो बताया। नहीं हुई थी तो सोचो भी मत। तीसरा कैटेगरी, फर्स्ट ग्रुप की तैयारी हो गई थी लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है, तो आप ये जो लास्ट में मैंने आपको ऑप्शन बताया, आप इसको कर सकते हो। और आपको इससे हेल्प मिलेगी अगर आई बटन में जो मैंने आपको वीडियो बोला था वो आप देख लेंगे कि भाई बोथ ग्रुप की सिंगल ग्रुप आपको क्या बेटर रहेगा। कंपैरिजन ना करिए, 4 लोग की बातें जरूर सुनिए लेकिन अपने अंदर झांक के अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। सो थोड़ा सा बर्निंग क्वेश्चन चल रहा था, सर फैकल्टी सजेस्ट कर दीजिए क्या अगला स्टेप लूँ, क्या करूँ? ठंड बेटा ठंड, 3 महीने ही एक्स्ट्रा मिले हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। 6 महीने बाद इंटर क्लियर होगा, 6 महीने बाद CMA बनोगे, इट्स ओके। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। बोथ ग्रुप में रैंक आता है, इंटरव्यू में एडवांटेज, जॉब अच्छी, सब सेकेंडरी है। रैंक से ज़्यादा मैटर करता है आपका CMA का क्वालिफिकेशन, आपके नाम के आगे CMA लगना। उससे ज़्यादा और कुछ मैटर नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है। आई होप बेनिफिशियल होगा वीडियो, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर हुआ तो वीडियो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर ही सकते हो। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब एंग्जाइटी में है, उनका भला होगा ना कि मेरा। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, मतलब क्या ही कर रहे हो जब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।